एक्स्ट्रा क्लास में वक्फ का वो चैप्टर जिसके कमोबेश हर मोड़ पर आपको जिद, मनमर्जी, धमकी नजर आई, जिसमें एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ शरिया, दोनों के बीच एक महीन लकीर पर कट्टर मौलाना और सियासी मौलवियों की फौज खड़ी। ऐसी फौज जो अपनी सहूलियत के हिसाब से शरीयत और संविधान के बीच छलांगे मारती रहती है, कभी टप से कूदे इधर, कभी टप से कूदे उधर। इस बार नए वक्फ कानून को लेकर ऐसे लोग काफी एक्टिव हैं। संसद से बने कानून के खिलाफ नई नई थ्योरीज गढ़ रहे हैं। जब नए वक्फ कानून को कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, इस पर सुनवाई 2 दिन हो चुकी है, बावजूद इसके एक पूरा तंत्र जो आम मुसलमानों की भावनाओं को भड़का रहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से अपने मन मुताबिक फैसला नहीं आने पर, नए वक्फ कानून के खारिज नहीं होने पर सड़क पर अराजकता फैलाने का प्लॉट तैयार कर रहा है। लक्ष्मण रेखा मिटा देने की बातें हो रही हैं भाई। आम मुसलमानों पर इसका क्या असर हो रहा है, आज आपको सब कुछ बताऊंगा, मगर उससे पहले देखिए कि कैसे किश्तों में धमकियां दी जा रही। The bill is passed. यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। इसमें गृह युद्ध के चरम आसार हैं। शब्द शब्द में धौंस है, शब्द शब्द में धमकी है, शब्द शब्द में घुड़की है, शब्द शब्द में दलखी है। और अपनी मजहबी जिद में मुल्क को अराजकता की बेड़ियों में जकड़ने की एक जिद सी दिखती है। मनमाफिक फैसला नहीं होने पर खुद की मर्जी तले व्यवस्था को रौंदने की खुली चेतावनी दी जा रही है। नए वक्फ कानून के विरुद्ध सड़क से नए युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही है। कुछ मौलानाओं की सो कॉल्ड ब्रिगेड देश की संसद से निकले कानून के खिलाफ अपने हिसाब से अदालती फैसले नहीं होने पर कुछ भी होने की आशंकाओं को आकार देना चाहती है। आपको भले यकीन न हो, लेकिन यहां तक कि गृह युद्ध की भी बात कही जा रही है। गृह युद्ध के चरम आसार हैं, इसलिए कि किसी भी देश की जनता जब बिल्कुल मायूस हो जाए, और मायूस इस तरह हो जाए कि कानून से भी मायूस हो जाए कि कानून भी उसके लिए काम नहीं कर रहा, अदालत भी उसके लिए काम नहीं कर रही, जो कानूनी संस्थाएं वो भी उसके लिए काम नहीं कर रही हैं, वो भी उसको इंसाफ नहीं दे रही हैं, तो उस सूरत में अराजकता फैलती है और जनता फिर दूसरे तरीके से हुकूमत से निपटती है। लेकिन क्यों मौलाना साहब, ऐसा क्या हो गया? क्या देश में लोकतंत्र नहीं? क्या कानून का शासन नहीं? क्या भाई जैसा बहुसंख्यक हिंदू परिवार नहीं? सब कुछ वैसा ही तो है जैसा पहले था। वही चौक है, वही चौराहा है, वही गंगा जमुनी वाला जंक्शन है। फिर संविधान की आड़ में पर्सनल लॉ की महीन लकीर पर खड़े होकर बोल रहे मौलाना कहना क्या चाहते हैं? समझने में दिक्कत शायद इसलिए है कि शब्द कम है, संकेत उससे भी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन जानते हैं आप, ये कोई 1, 2, 4 मौलाना नहीं है, पूरी एक पलटन जैसी दिखती है पुराने वक्फ कानून की वापसी के लिए खड़े ऐसे लोगों की जो अदालत के आगे की बातें कर रहे हैं
जो संसदीय फैसले को सड़क से पलटने के लिए किसी भी हद तक जाने की जिद किए बैठे। हमारा मानना है कि ये हमारे फेवर में आएगा, और अगर फेवर में नहीं आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर लब्बैक कहा जाएगा। उसमें अगर आंदोलन की बात होगी तो आंदोलन करा जाएगा, जेल भरो तहरीक होगी, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश होगा, जमीयत उलमा हिंद का आदेश होगा, उसका जो है पूरी सख्ती से पालन किया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। यह आवाज तब उठ रही है जब देश की सबसे बड़ी अदालत में नए वक्फ कानून को लेकर तर्कों का पुलिंदा पेश किया जा रहा है। कानूनी तौर पर जैसे लड़ना है वो लड़ाई दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, जिरह पर जिरह हो रही है, मिलावट की ऑब्जर्वेशन सुर्खियां बन रही है। तब नए वक्फ कानून के विरोधी संविधान के समानांतर पर्सनल लॉ वाली सोच को संकेतों में आकार दे रहे हैं। किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाने की जिद पर अड़े हैं तो लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वक्फ कानून के विरोधी कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे वाली बात सर्वोच्च अदालत पर दबाव के लिए है? क्या देश को अराजकता में धकेलने की कोई साजिश रची जा रही है? पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर वाली सोच के पीछे क्या तुष्टीकरण है? क्योंकि अदालत में खड़े होकर नए वक्फ कानून के पक्ष में सरकार की ओर से दलील देने वाले सॉलिसिटर जनरल ने भी कमोबेश ऐसी ही आशंका जताई है। सॉलिसिटर जनरल ने यहां तक कहा कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा सिर्फ दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है। जिस मुर्शिदाबाद को लेकर सरकारी वकील ने ऐसी बात कही, वहां की स्थिति के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकीलों की फौज सर्वोच्च अदालत में नए वक्फ कानून के खिलाफ बहस कर रही है। नए कानून को निरस्त कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। तथ्य और कथ्य के जरिए उस मुस्लिम पक्ष की मांग को सच साबित करने में जुटी है जिन्हें वक्फ का बदला हुआ स्वरूप स्वीकार नहीं है। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट फेज की सुनवाई 2 दिनों तक हुई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और सीयू सिंह सरीखे बड़े वकीलों ने दलीलें दी। तो इस कानून को बचाने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का पक्ष रखा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कई सवाल जवाब किए, लेकिन कोर्ट में जो अब तक हुआ है उससे मामला किस तरफ जाता दिख सकता है, उसके बारे में अब आपको बता दूं। 2 दिनों की सुनवाई का सारांश ये है कि नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी तरह का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। वक्फ कानून के 2 पॉइंट पर यथास्थिति रखने को कहा है। 2 को छोड़ वक्फ कानून के बाकी नए प्रावधान जस के तस लागू रहे। वक्फ कानून पर डिटेल रिप्लाई के लिए केंद्र को 7 दिन का वक्त मिला है। अदालत ने वक्फ विवाद पर अगली सुनवाई की नई तारीख 5 मई मुकर्रर कर दी। मतलब 5-5-5 के कॉम्बिनेशन की चर्चा है। विरोध में 5 बड़े वकील, पक्ष में 5 बड़े वकील, और जो तारीख मुकर्रर की गई है वो भी 5 मई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है, और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। मतलब जिस कानून को संसद में अंदर और बाहर खड़े होकर ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञ सांसद असंवैधानिक करार दे रहे थे, जिसे गैर कानूनी बता रहे थे, संसद में पास हुए जिस कानून को अदालत पहुंचते ही खारिज हो जाने की बात कही जा रही थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वो इसे ये कहकर आगे बढ़ा रहे हैं कि अदालत ने वक्फ बाय यूजर और वक्फ में कलेक्टर की दखल पर रोक पहली जीत है। वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है, और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है,
और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। हमारे बिंदु 3-4 और हैं, उन पे निर्णय अभी नहीं दिया गया है, उसमें आंतरिक आदेश नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जो यथास्थिति कानून के पहले दिन थी, एक दिन पूर्व, वो इन 3 बिंदुओं पे उच्चतम न्यायालय ने पुनर्स्थापित की है। जिसे देश के दिग्गज वकील अपनी जीत बता रहे हैं, उसे सरकारी वकील ने प्रस्तावित किया था। अदालत में खड़े सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दिलाया कि फिलहाल वक्फ बाय यूजर को पुरानी स्थिति में रखा जाए। दरअसल नए कानून में वक्फ बाय यूजर को लेकर यह साफ साफ लिखा है कि कानून के लागू होने के बाद जो भी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, वो प्रॉपर्टी वक्फ ही रहेगी, यानी उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं करना है। अदालत में सुनवाई के पहले राउंड में नए कानून के विरोधियों की मंशा खारिज होने के बाद कुछ मौलानाओं की ब्रिगेड की ओर से धमकी की नई किश्त आनी शुरू हो गई। किसी ने खुल्लम खुल्ला कहा तो किसी ने संकेतों में बड़ी बात कह दी। जिसने जो भी कहा उसका लब्बो लुबाब कमोबेश एक जैसा ही था। जिस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कोई ना कोई हमें रिलीफ उसमें मिलेगी, लेकिन अगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो अगला कदम जो भी होगा मशवरे के बाद बाकायदा ऐलानिया जाहिर किया जाएगा। संविधान ने जो अधिकार दिया है वो अधिकार छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हमारे पक्ष में आए या ना आए, लेकिन हमारी कैंपेन जारी रहेगी जब तक कि ये बिल वापस नहीं होता है। ऐसी ही धमकियों का स्याह असर पश्चिम बंगाल के उस हिस्से में दिखा है जिसे मुर्शिदाबाद कहते हैं। जिसे नए वक्फ कानून के नाम पर दंगाइयों के गिरोह ने क्षत विक्षत कर दिया। जहां सालों से एक साथ रहे हिंदू मुसलमान एकता को आग लगा दी गई। आरोप है कि हिंदुओं के घरों में कट्टरवादियों के झुंड ने बेहिसाब तांडव मचाया, वो भी चुन चुन कर। मौके पर रिपोर्ट करने गए रिपोर्टर ने वहां से ये रिपोर्ट की। सनातनी चिन्हों को पहचान कर हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, लूट मार मचाई, दुकानों को जलाया, लोगों का कत्ल कर दिया, रेप की धमकी दी गई। यहां तक कि कई हिंदू परिवारों को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। हिंदू गलियों में मुर्दनी छाई हुई है। और आपको पता है, और तो और कुछ विषादों से भरे मौलाना हिंदुओं पर आई इस त्रासदी को भी अपने हिसाब से ही सही साबित करने में जुटे हैं। आज क्या है मुर्शिदाबाद में, क्या आखिर क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ मुसलमान ही है इस तरह से जुल्म कर रहा है, या जुल्म सह रहा है, या उसको सहने का हक है? हर एक को तो सहने का हक है। मुर्शिदाबाद में जो 3 दिनों तक कट्टर कोहराम मचा, बातचीत की जगह हिंसा को चुनने वाली जाहिलों की टोली ने लोगों के घरों में घुसकर खूनी खेल खेला, उसको लेकर एक और खुलासा हुआ है जो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला भी है। पता चला कि नए वक्फ कानून को आधार बनाकर हिंदुओं पर प्रहार करने वाले जिहादियों ने इसके लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। उसी प्लानिंग का पर्याय है ये स्याह चिन्ह। डर का मीटर इसलिए भी ऊपर है क्योंकि मुर्शिदाबाद में हिंसा तब हुई जब मुस्लिम पक्ष को नए वक्फ कानून की वापसी की एक उम्मीद है। सबसे बड़ी अदालत में इस पर सुनवाई हो रही है। तब देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तेलंगाना, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक लोग सड़क पर हैं, नए वक्फ कानून के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन के बीच कुछ मौलानाओं की टोली सरकार को धमका रही है। शहर शहर शाहीन बाग बनाने की चेतावनी दी जा रही है।
शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर सीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी, ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है तो वक़्फ़ बिल भी वापस जा सकता है। मतलब जिस तरह दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश रची गई, वैसे ही इस बार समूचे देश में बैठने की चेतावनी दी जा रही है। पता नहीं इतनी खलबली क्यों मची है।